हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। तो 2-3 दिन से थोड़ा क्लास का प्रॉब्लम था। कभी शाम को हो रहा था सुबह का क्लास, और सब्जेक्ट की क्लास नहीं हो पा रहा था। ठीक है। हम लोग फिर आज से हम लोग वही सब्जेक्ट की क्लासेस इवनिंग में और ऑब्जेक्टिव क्लासेस मॉर्निंग में फिर ऐसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लासेस लेके आए हैं। 30 क्वेश्चन डिस्कशन थियोरी का और 5 मैथ मैथ ठीक है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज, चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये मैं आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, सबसे अच्छा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। एग्जाम के जो एग्जाम प्रीवियस ईयर में आ रहा है, इसरो में या एनसीएल में, डीएमआरएस में, कुछ भी एग्जाम में जो आ रहा है, मैं उसी से जो उठा के ले आ रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की तरफ से। ठीक है। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो, ये आप लोग कीजिए, ठीक है। इसको आप लोग करने के लिए कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। तो चैनल का नाम क्या है? ये आपका चैनल समझिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे फायदेमंद हो रहा है, क्योंकि आपके लिए नया नया सब क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है। चैनल क्या है? मैकेनिकल स्टडी है। ठीक है, उसमें सुखे फाइटर का लोगो है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये 3-10 के लिए टेस्ट सीरीज है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। डैश इज यूज टू सपोर्ट शाफ्ट टू प्रोवाइड स्मूथ स्पीड टू द शाफ्ट। देखो, स्मूथ स्पीड शाफ्ट। देखो, इधर एक ड्राइवर है, इधर ड्रिवन है। ठीक है। इतना डिस्टेंस से कुछ पावर ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है। ये शाफ्ट से कुछ पावर ट्रांसमिट हो रहा है, इसे बीच में क्या लगाएंगे तो वो स्मूथ और स्पीड स्मूथ जाएगा स्मूथली। वो स्पीड पावर उसको पावर ट्रांसमिट करेगा। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? बियरिंग लगाएंगे। ठीक है। इधर क्या लगाएंगे? बियरिंग लगाएंगे तो वो स्मूथली पावर ट्रांसमिट होगा। ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होगा? बियरिंग होगा। ठीक है, समझेगा। सपोर्ट शाफ्ट टू प्रोवाइड स्मूथ स्पीड इन शाफ्ट। ठीक है। सपोर्ट करेगा मतलब ये सपोर्ट करता है। बियरिंग किसके लिए? सपोर्ट के लिए यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गियर सर्कुलर पिच इज मेजर बाय डैश इन डाउन। देखो, हम लोग क्या करें? गियर सर्कुलर पिच को मेजर करेंगे। देखो, मैं गियर एक बनाता हूँ। ठीक है। ये है क्या है? सेंटर लाइन है। ठीक है। इसको बोलते हैं गियर सर्कुलर पिच है, पिच सर्कल है। ठीक है। क्या बोलते हैं? पिच सर्कल। क्या है? पिच, इसको बोलते हैं पिच सर्कल। ठीक है। देखो, इसमें बहुत सारे हैं समझाने के लिए, मतलब आप लोग को भी समझना समझा। तो आप लोग देखो, किसको नहीं पता है तो अच्छा से देखो। ठीक है। देखो, इसमें क्वेश्चन आता है आर एफ ड्रॉप किया है, डी ड्रॉप किया है। ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आता है। ठीक है। मैं आपको पूरा अच्छा से बता देता हूँ उसमें क्या क्या कुछ क्वेश्चन आता है। देखो, देखो, फर्स्ट हम लोग देखेंगे अडेंडम। देखो, ये रूट, क्रेस्ट और रूट का कुछ है। ठीक है। क्रेस्ट, ये है रूट। ठीक है। क्रेस्ट से ये पी सर्कल है। पी सर्कल से जो ऊपर गया है क्रेस्ट तक। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? आर्डेंटम। आर्डेंटम। ठीक है। पी सर्कल से रूट को जो टच किया है, इसको क्या बोलता है? डिडेंडम। ठीक है। डिडेंडम। तो ये था अडेंडम, ये था डिडेंडम। ठीक है। अडेंडम क्या है? रेडियल डिस्टेंस टूथ फ्रॉम द पी सर्कल। क्या है? ये है टू द रेडियल डिस्टेंस टूथ फ्रॉम द पी सर्कल। ठीक है। वह टॉप ऑफ द टूथ, ये टूथ का टॉप, ये है बॉटम। डिडेंडम, डिडेंडम क्या है? सेम रेडियल डिस्टेंस टू द फ्रॉम द पी सर्कल टू द बॉटम ऑफ द टूथ। देखो, पी सर्कल एंड टू द बॉटम ऑफ द टूथ, ये है डिडेंडम है। ठीक है।
मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर। देखो ये है, मतलब जो टॉप टॉप है, मतलब क्रेस्ट, जो क्रेस्ट का टॉप है, इधर से जो मेजरिंग करके ये मेजर डायमीटर, और टूथ का जो बॉटम है, ठीक है, मेजर डायमीटर से जो बॉटम है उसको लेके हम लोग माइनर डायमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पीच सर्कल। तो गियर सर्कुलर पिच हम लोग कहाँ पे मेजर करेंगे? ये पीच सर्कल से हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पीच सर्कल। द ग्रुप कॉर्डन लैपिंग प्लेट। देखो इसमें लैपिंग प्लेट, देखो इस, ये ग्रुप्स और ये स्लीव है, कहाँ पे कटा होता है? ठीक है, उसे क्या है, सॉलिड और सॉलिड और आर्जल टाइप ऑफ लैब में वो ग्रुप एंड सॉलिड कटा जाता है। किसमें ऐसा है? ठीक है, ठीक है, देखो मैं ये करता हूँ। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, एक स्लिट कटा होता है, स्लिट उसको बोलते हैं। ठीक है, ये स्लिट किसके लिए? स्लिट फास्ट देखेंगे, SLIT। इसमें स्लिट एक कटा होता है, ये है ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप है इधर, फिर उधर से कुछ छोड़ के उसको राउंड है। स्लिट, स्लिट किसके लिए? ये है सॉलिड और एडजस्टेबल लैब है। ये किसके लिए यूज होता है? इंटरनल सिलेंडर सर्फेस के लिए हम यूज करते हैं। कौन? सॉलिड और एडजस्टेबल लैब। ठीक है, ये स्लिट किसके लिए? स्लिट इसको हम लोग एक्सपेंशन, मतलब डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, किसके लिए? एक्सपेंशन के लिए। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। किसके लिए? स्लिट यूज करते हैं। स्लिट है इसके लिए क्योंकि हम लोग एक्सपेंशन करने के लिए हम लोग स्लिट है। ठीक है, और ये ग्रुप किसके लिए? ग्रुप को हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रुप का थिकनेस क्या रहता है? 12 mm रहता है। 12 mm। ग्रुप किसके लिए रहता है? उसमें रिटेनिंग क्या रहता है? आब्रासिव रहता है। ठीक है, रिटेनिंग क्या रहता है? इसका अंदर आब्रासिव कंपाउंड रहता है। क्या है? रिटेनिंग क्या रहता है? ये क्वेश्चन में बार बार रिटेनिंग आब्रासिव कंपाउंड, ये तो क्वेश्चन स्लीट और रिटेनिंग ग्रुप के लिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, प्लीज क्लास को अच्छे से देखिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो दो तीन बार क्लास को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ तो कि कौन से चैनल में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, देखो ये ग्रुप किसके लिए है? रिटेनिंग, किसके लिए? रिटेनिंग आब्रासिव कंपाउंड के लिए ये ग्रुप कटा होता है। और स्लिट किसके लिए? एक्सपेंशन करने के लिए। तो देखो, तो ग्रुप्स आर कॉट लैपिंग प्लेट, 10 mm, कितना mm? 12 mm। कितना mm? 12 mm ग्रुप कटा होता है। ठीक है, तो ये सॉलिड और सिलिंड्रिकल एडजस्टेबल लैप यूज फॉर बोर के लिए, বা इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए, इंटर इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए, सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए। ठीक है, ये सॉलिड और एडजस्टेबल लैब यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिड एंड एडजस्टेबल टाइप ऑफ लैब्स आर डैश फॉर प्रोवाइडेड एक्सपेंशन। देखो क्वेश्चन आ गया तुरंत। मैं आज जानबूझ के ये सब क्वेश्चन लेके आया क्योंकि आपको अच्छे से समझा सके सॉलिड और एडजस्टेबल लैब किसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो कोड प्रोवाइड फॉर एक्सपेंशन के लिए हम लोग कौन सा सीट कोड होता है, और ग्रुप किसके लिए? रिटेनिंग आब्रासिव कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्लिप। ठीक है, स्लिट यस नहीं है। ठीक है, तो वर्क प्लेस में भी इंक्लाइन। देखो ये कहाँ से? ये प्रोडक्शन इंजीनियर से क्वेश्चन लाया है। ठीक है, वर्क प्लेस कितना का इंक्लाइन रहता है? ठीक है, कितना डिग्री का इंक्लाइन रहता है वर्क प्लेस जहाँ पे हम लोग काम करते हैं? 60 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री और 30 डिग्री। तो कितना, उसका आंसर क्या होगा? 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द एनालिसिस ऑफ जॉब। देखो जॉब एनालिसिस करने के लिए कौन सा डिफाइन होता है, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, टाइम स्टडी और वर्क स्टडी दोनों में वो डिफाइन करते हैं एनालिसिस ऑफ ए जॉब। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, द फुलर्स आर यूज फॉर। ठीक है, तो फुलर किसके लिए हम लोग यूज करते हैं। देखो फुलर्स क्या है, देखो एक फुलर ऐसा एक टूल है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज किया है निकिंग, सोल्डरिंग, मेकिंग ग्रूव्स एंड ड्राइंग डाउन के लिए। क्या है, निकिंग के लिए, सोल्डरिंग के लिए, मेकिंग ग्रुप्स के लिए। ठीक है, ये सब हम लोग इधर एक ग्रुप बनाना है, कुछ इधर करना है, तो हम लोग एक बॉटम फुलर और एक टॉप फुलर यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या है, फिनिशिंग फ्लैट सर्फेस के लिए फ्लैटर हम लोग यूज करते हैं, फ्लैटर। निकिंग और पीस वर्क, इसका मतलब क्या होगा, निकिंग के लिए, पॉन्च के लिए नहीं है, फिनिश पॉन्च के लिए नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट, द ड्राइंग डाउन इज ए प्रोसेस ऑफ ड्रैश द क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये एक ड्राइंग डाउन प्रोसेस है और है ऑफसेटिंग प्रोसेस है। एक ऑफसेटिंग, ऑफसेटिंग में क्या है, हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं और लेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ऑफसेट तीनों है, तीनों प्लस है, एक है सेंटर ऑफसेटिंग, और है क्या है, एंड ऑफसेटिंग, और एक है एंड ऑप्शन के एंड में, सेंटर ऑप्शन मतलब सेंटर में, और एक क्या है, जंपिंग। पूरा को हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ड्राइंग डाउन प्रोसेस है, ड्राइंग डाउन प्रोसेस क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज और लेंथ, लेंथ को इंक्रीज। ठीक है, ये इतना ही एक पीस है। ठीक है, एक पीस है, हम लोग क्या करें, इसको ड्राइंग डाउन में इसको हम लोग डिक्रीज करें। क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, हम लोग क्या रेक्टेंगुलर बना दिया, देखो मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग डिक्रीज कर दिया। देखो ये हम लोग मार के इसको डिक्रीज कर दिया। ठीक है, इसी को, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्राइंग डाउन। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, नॉन नो चेंज, नो नॉन ऑफ दिस। तो मेरे को भी ये ऐसा समझा दिया, मेरे को आंसर बोलना नहीं पड़ेगा, क्या होगा आंसर, रिड्यूसिंग। ठीक है, रिड्यूसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जिमलेट क्या है, ये जिमलेट एक कौन सा टूल है, बोरिंग टूल, मार्किंग टूल, ड्रिलिंग टूल और नॉन ऑफ दिस। इसमें दोनों में कंफ्यूज है। देखो मार्किंग नहीं है, पहले हम लोग ऐसा ऑप्शन चूज करना है कौन सा नहीं होगा, मार्किंग नहीं है, नॉन ऑफ दिस नहीं है। तो बोरिंग और ड्रिलिंग में कंफ्यूज है। तो ड्रिलिंग किसमें नेट में देखा दे रहा है, ड्रिलिंग भी है, लेकिन उसका सटीक आंसर क्या है, बोरिंग है। यह जिमलेट किसके लिए यूज होता है, स्मॉल होल के लिए, स्मॉल होल के लिए यूज होता है, ये जिमलेट टूल है। ठीक है, स्मॉल होल के लिए जिमलेट टूल यूज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोरिंग। देखो द डुअल्स आर यूज फॉर, डुअल्स क्या है, वुडन नेल्स, बॉक्स नेल्स, वेयर नेल्स और नॉन ऑफ दिस। ठीक है, जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसको पता होगा डुअल्स क्या है। तो हम लोग क्या, कैसे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे, ये काट दे, नॉन ऑफ दिस क्या है, डुअल तो ऐसा देखे, बॉक्स नील, बॉक्स नील तो वेयर नील, ये दोनों तो वेयर तो नील नहीं है, लेकिन डुअल्स क्या है, ये वुडन नील है, ऐसा राउंड राउंड चीज है। ठीक है, ये क्या है, ये वुडन नील्स है। ठीक है, ये वुडन नील्स है। ठीक है, ये वुड से बना होता है, क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल सुटेबल फॉर बियरिंग सब्जेक्ट टू लाइट लोड। देखो एक है लाइट लोड के लिए और एक हेवी लोड के लिए, हेवी। ठीक है, लाइट लोड के लिए कौन सा मेटल यूज करेंगे और हेवी लोड के लिए कौन सा मेटल हम लोग यूज करेंगे। देखो लाइट लोड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉस्फोरस ब्रोंज है। ठीक है,
फॉस्फोरस बोले लाइट लोड के लिए, और हेवी लोड के लिए व्हाइट मेटल यूज करना। ठीक है, हेवी लोड के लिए व्हाइट मेटल और लाइट लोड के लिए फॉस्फोरस ब्रोंज यूज करेंगे। देखो प्लीज चैनल को देखो, मैं आपको लिए ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि वो एग्जाम की तरफ से आपको क्वेश्चन आएगा। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये करने के लिए कंजूसी मत करो कि ये आपको लिए बहुत मेरे लिए भी और आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास मेरा क्लास पहले पहुंच पाएगा। ठीक है, और मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि सब लोग मेरा क्लास देख रहा है, अच्छा लग रहा है सबको। ठीक है, मेरे को भी अच्छा लगेगा। और कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट में टाइप कीजिए, कुछ भी डाउट है तो। ठीक है, ये स्टील विथ 0.8% कार्बोहाइड्रेट नॉलेज। ठीक है, 0.8% कार्बन को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो एक है क्या है, मतलब अप टू 0.8% कार्बन, जो क्या बोलते हैं हाइपो यूटेक्टेड। क्या है, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, हाइपो यूटेक्टेड, यूटेक्टेड स्टील है, 0.8% कार्बन है, अप टू, अप टू। ठीक है, और विथ 0.8% कार्बन जो है, जस्ट 0.8% कार्बन, उसको क्या बोलते हैं, जस्ट 0.8%। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यूटेक्टेड, यूटेक्टेड है। ठीक है, और 0.8 टू 2.1% तो क्या बोलता है, हाइपर, क्या है, हाइपर यूटेक्टेड, हाइपर यूटेक्टेड। ठीक है, हाइपर यूटेक्टेड। ठीक है, हाइपर यूटेक्टेड। देखो जो 0.8% कार्बन, इसमें क्या क्या मिला होता है, क्या है, इसमें प्योर लाइट है, इसको बोलते हैं प्योर लाइट। ठीक है, प्योर लाइट। ये 0.12 इसको मतलब 2.1, इसमें 1.8 जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पियर लाइट प्लस सीमेंट टाइट। ठीक है, और फेराइट क्या है, उसमें 0% मतलब बहुत ही कम कार्बन है। ठीक है, उसको मतलब 0.008% कार्बन, उसको बोलते हैं फेराइट। ठीक है, इसको बोलते हैं प्योर फॉर्म आयरन, उसको प्योर आयरन बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फेराइट। कुछ नहीं लगेगा, प्योर फॉर्म आयरन कौन सा के उसका स्ट्रक्चर है, उसका कौन सा स्ट्रक्चर है, फेराइट स्ट्रक्चर, फेराइट स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, शॉक रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज बाय, हम लोग कौन सा एडिंग करेंगे तो शॉक रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। निकेल क्रोमियम, निकेल एंड क्रोमियम सल्फर एंड फास्फोरस, तो इसका अंदर क्या होगा, निकेल एंड क्रोमियम हम लोग क्या करके एडिंग करेंगे तो उसका शॉक रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। The soft material particle get clogged in the grinding wheel while grinding is called, देखो सॉफ्ट मटेरियल क्या होगा, उसमें लग जाएगा ग्राइंडिंग। ट्रूइंग क्या है, हम लोग ग्राइंडिंग को जो बैलेंसिंग करते हैं उसको बोलते हैं ट्रूइंग। ठीक है, ड्रेसिंग क्या है, हम लोग ड्रेसर डायमंड ड्रेसर में कुछ हम ड्रेसिंग करें उसको ड्रेसिंग। ठीक है, ग्लेज क्या है, उसका व्हील हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड क्या होता है, हार्ड होता है तो उसको बोलते हैं ग्लेजिंग। ठीक है, और लोडिंग क्या है, उसमें सॉफ्ट पार्टिकल क्या होता है, क्लॉग हो जाता है, उसको बोलते हैं लोडिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, लोडिंग। इन वर्नियर बिवेल पोर्टल 23 डिग्री have many वर्नियर डिवीजन, क्या है, वर्नियर बिवेल पोर्टल 23 डिवीजन, डिग्री 23 डिग्री डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी वर्नियर डिवीजन, क्या है, मेन स्केल 23 को डिवाइड किया है 12 स्केल ऑफ वर्नियर स्केल, तो इसलिए तो उसका क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 1 डिग्री क्या 55 मिनट्स। उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, 12 के 12, तो जितना बचा है क्या है, 23 हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 और 1। ठीक है, सो पॉइंट दिया 60, 60। ठीक है,
तो उसको हम लोग मिनट को डिवाइड कर, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिग्री था उसको मिनट में डिवाइड करते इंटू 60 गुना करते हैं, मतलब उसको इतना ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 12। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एंगल, एंगल क्या है एंगल का, एक है डिग्री, एक है मिनट और एक है सेकंड, तो इसका आंसर क्या होगा सेकंड है। Which one of the which one of the combination of movements are used to turn a ball on a center with single point? देखो हम लोग क्या करेंगे, एक बॉल को टर्न करेंगे, ठीक है, बॉल को टर्न, देखो कैरेज है, कंपाउंड स्लाइड है, आर यूज क्रॉस स्लाइड एंड कॉम्प्लेक्स स्लाइड आर यूज, कैरेज एंड क्रॉस स्लाइड आर यूज, कंपाउंड स्लाइड एंड अप नॉट यूज। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, देखो क्रॉस स्लाइड तो हम लोग यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है, और कैरेज को हम लोग स्टॉप कर देते हैं, कैरेज को एक ही जगह में स्टॉप करते हैं, इसी में कैरेज और कंपाउंड स्लाइड से हम लोग इसको क्या करते हैं, बॉल को टर्न है, बॉल को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैरेज क्या होता है उसमें लॉक रहता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कैरेज क्रॉस स्लाइड एंड कंपाउंड स्लाइड आर यूज होता है। एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन बाय, देखो फ्लोर में क्या है ऑयली हो गया, हम लोग किसे क्लीन करेंगे, कॉटन वेस्ट, पुटिंग वाटर, पुटिंग सॉल्ट और सैंड और स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड। देखो पुटिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, देखो मैं सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम की तरफ से कुछ क्वेश्चन लगे, ऐसा क्वेश्चन लेके आऊँ आपको पूरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या है, पुटिंग सॉल्ट डस्ट और सैंड है, ठीक है, पुटिंग सॉल्ट डस्ट और सैंड, सेंटर या चाहे ह्यूर पर, इसमें क्या है सेंटर किस में है, कॉम्बिनेशन सेट में, कॉम्बिनेशन सेट में क्या है कि स्क्वायर है, प्रोट्रैक्टर है, सेंटर है, स्क्वायर में क्या है हम लोग 45 डिग्री और 90 डिग्री मेजरिंग कर सकते हैं, प्रोट्रैक्टर हेड में क्या है 360 डिग्री कटा होता है, हम लोग उसमें आपको सकते हैं 1 डिग्री तक मेजर कर सकते हैं, उसका आपको से 1 डिग्री सबसे लोएस्ट है, ठीक है, 360 डिग्री हम लोग उसमें मेजर कर सकते हैं। सेंटर हेड किसमें, तो सेंटर हेड ऐसा और है ऐसा है, इसके लिए ये सेंटर हम लोग क्या कहते हैं, लोकेटिंग सेंटर करता है किसका, सिलिंड्रिकल जॉब का, इसका लोकेटिंग सेंटर ऑफ सिलिंड्रिकल जॉब, तो इसके अंदर क्या हो गया बी। नेक्स्ट, हु इज मार्किंग मीडिया इज फॉर स्लो ड्राइंग गेट गिव्स क्लियर लाइन, ठीक है, कौन सा एक मार्किंग मीडिया है, स्लो ड्राइंग बोर्ड गिव्स क्लियर लाइन है, देखो ये के व्हाइट वाश, व्हाइट वाश किसके लिए, इसमें व्हाइट वाश में क्या क्या होता है, हम लोग जनरल देखो कोई भी पीस, हम लोग जिसमें काम करते हैं कुछ पीस को मार्किंग करना है हम लोग, मतलब कुछ कौन सा पीस है, फॉर्चिंग और कास्टिंग में कहाँ पे भी ऑक्सीडाइज सरफेस पे, मतलब कुछ भी सरफेस है, मान हम लोग जो मान स्टील की सरफेस से रस्ट हुआ है कुछ भी हुआ है, ठीक है, फॉर्जिंग और कास्टिंग विथ ऑक्सीडाइज सरफेस में हम लोग क्या डालते हैं, एक व्हाइट वाश डाल देते हैं जनरल। व्हाइट वाश किसके लिए, ये हम लोग चॉक पाउडर एक है, और इसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, आड़ी क्या करते हैं वाटर, ये व्हाइट वाश यूज होता है हम लोग, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट क्या है, देखो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है, ठीक है, ये पॉइजन है, ठीक है, ये क्या है पॉइजन है, ठीक है, फिनिश वर्क पे हम लोग इसमें डालते हैं, ठीक है, ये इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, वाटर, कप्सल पर क्या है वाटर प्लस क्या ऐड करते हैं, नाइट्रिक एसिड थोड़ा उसमें डालते हैं, इसलिए वो पॉइजन होता है, क्या है नाइट्रिक एसिड डालते हैं इसमें, ठीक है, इसलिए वो पॉइजन होता है, लेकिन ये ड्राइंग मतलब वो जल्दी ड्राई हो जाता है, लेकिन ठीक है, पार्शियन ब्लू क्या है, ठीक है, पार्शियन ब्लू क्या है, उसमें हम लोग मशीन में लाते हैं, लेकिन ये बट ये क्या रहता है स्लो ड्राइंग, बट क्लियर लाइन दिखाता है लेकिन स्लो ड्राइंग है, ठीक है, और एक क्या है सेलुलोज लैक्योर है, ठीक है, ये ड्राइंग वेरी क्विकली भी है, कौन है सेलुलोज लैक्योर, ये क्या है
क्विकली ड्राइंग है, क्विकली ड्राइंग है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेलुलो पर्शियन ब्लू है। हुज भाइस इज यूज फॉर फॉर्जिंग वर्क। फॉर्जिंग वर्क के लिए हम लोग, फॉर्जिंग वर्क के लिए हम लोग कौन सा भाइस यूज करेंगे? हैंड भाइस, टूल मेकर भाइस, मशीन भाइस और लेथ। देखो, मशीन भाइस हम लोग यूज करते हैं जनरली ड्रिलिंग और मिलिंग में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हैंड भाइस है मतलब स्मॉल वर्क के लिए यूज करते हैं। टूल मेकर भाई, भाइस किसके लिए हम लोग टूल मेकर भाइस, वो वो भी हम लोग हैंड वाइज क्या है, मतलब हैंड वर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं हैंड वाइज, ठीक है। स्मॉल वर्क के लिए टूल मेकर भाई हम लोग मशीन में ज्यादा यूज करते हैं, मशीन में यूज करते हैं, ठीक है, टूल मेकर भाई, ठीक है। तो फॉर्जिंग के लिए हम लोग लेग वाइज यूज करते हैं, क्या है? लेग वाइज। हुई स्क्रू ड्राइवर यूज हुआ तो लिमिटेड स्पेस, ठीक है। लिमिटेड स्पेस में हम लोग कौन सा स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे? देखो फास्ट क्या है? फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। ये कहाँ पे, इसमें क्या है, एक स्लॉट कटा रहता है, ठीक है, एंड क्रॉस शेप्ड है। किसमें? ये फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। स्टॉडी, स्टॉबी स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। स्टॉबी स्क्रू ड्राइवर इसके लिए है, ठीक है। क्या है ये? उसका आंसर क्या है? यूज हेयर तो लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड स्पेस है। इसमें क्या है, सॉन्ग छोटा है, शॉर्ट शैंक है, शॉर्ट शैंक है। और क्या है, कहाँ पे जहाँ पे लिमिटेड स्पेस है उसके लिए वो यूज करते हैं, कौन? स्टॉप भी स्क्रू ड्राइवर। और एक क्या है, रैचेट स्क्रू ड्राइवर, क्या है? फास्ट मोशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग एक ड्राइविंग के रैचेट देखो, ऐसा है रैचेट स्क्रू ड्राइवर, इसमें एक पिन है, मतलब ऐसा इसमें है, इसको हम लोग लेफ्ट राइट करते हैं तो वो क्या है, एक तरफ टाइट होगा एक तरफ लूज होगा, मतलब टाइट करने के लिए और लूज करने तुरंत आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग रेचेट स्क्रू ड्राइवर। मतलब वो इजी, मतलब जल्दी काम करने के लिए, ठीक है। मतलब फास्ट मोशन, तुरंत, जब तुरंत आएगा तुरंत राइट होगा, फिर तुरंत आएगा तुरंत राइट होगा, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रेचेट स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। और क्या है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर किसके लिए? एक क्या है, इसमें एक बेंट शैंक रहता है, ठीक है। क्या है उसका, बोथ एंड क्या है, बेंट शैंक रहता है, ठीक है। हम लोग मतलब कुछ डेप्थ में हम लोग यूज करने के लिए हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं, ठीक है। देखो मैं नया नया क्वेश्चन, ये सब क्या है, नया नया क्वेश्चन सब लेके आए। स्प्रिंकिंग हैमर इज यूज फॉर, स्प्रिंकिंग हैमर किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसका आंसर, इट इज यूज फॉर हैमरिंग फिनिश सरफेस, यूज फॉर लॉन्ग नेल और वुड और मेटल, इट इज बेंट और शार्प, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे, इट इज यूज फॉर हैमरिंग फिनिश सरफेस, ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? हैमरिंग फिनिश सरफेस के लिए हम लोग स्प्रिंकिंग हैमर ही इसका आंसर है, क्या? स्प्रिंकिंग हैमर, ठीक है। सॉरी, ये स्प्रिंकिंग हैमर किसके लिए यूज? फॉर लॉन्ग नेल फॉर वुड और मेटल, किसके लिए यूज? फॉर लॉन्ग नेल और वुड और मेटल के लिए हम लोग स्प्रिंकिंग हैमर यूज करते हैं, ठीक है। ये हैमरिंग फॉर फिनिश सरफेस के लिए हम लोग ये सॉफ्ट हैमर यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए देखो, इसको तो थोड़ा सॉफ्ट हैमर यूज करते हैं, ठीक है। बेंड फॉर शार्प कर्व, बेंड फॉर शार्प कर्व के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? शार्प के लिए हम लोग क्या है, क्लाव हैमर यूज करते हैं, क्लाव हैमर यूज करते हैं, ठीक है। शार्प कर्व के लिए हम लोग क्लाव हैमर यूज करते हैं। देखो, स्प्रिंकल हैमर यूज फॉर लॉन्ग नेल, सॉफ्ट फिनिश सरफेस के लिए सॉफ्ट हैमर, और कर्व सरफेस के लिए हम लोग क्लाव हैमर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which micrometer is used for measuring tooth dimension of gear? देखो, टूथ डायमेंशन ऑफ गियर, टूथ मेजरिंग करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? ट्यूब माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, फ्लैट माइक्रोमीटर और ब्लॉ बॉल माइक्रोमीटर, ठीक है।
देखो, ट्यूब माइक्रोमीटर किसके लिए यूज फॉर थिन शीट के लिए हम लोग मेजरिंग करते हैं। डिजिटल माइक्रोमीटर हम लोग जनरल पर्पज के लिए यूज करते हैं। जो फ्लांस माइक्रोमीटर ऐसा फ्लांस टाइप का है, वो टूथ का थिकनेस ऐसा दो ऐसा फ्लांस टाइप का रहता है। फ्लांस तो जो पाइपलाइन काम की उसको पता होगा, ठीक है। सर फ्लांस माइक्रोमीटर है, ठीक है। ये टूथ का थिकनेस मेजरिंग करने के लिए यूज होता है फ्लांस माइक्रोमीटर, ठीक है। बॉल माइक्रोमीटर क्या है, टीथ पर इंच को मेजरिंग करना, मतलब 1 इंच में कितना टीथ है, हम लोग बॉल माइक्रोमीटर से यूज करते हैं। बॉल माइक्रोमीटर हम लोग यूज करते हैं, कितना टीथ रहता है 1 इंच में, हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। सेंटर गेज इस यूज पर, सेंटर गेज किसके लिए यूज होता है, सेटिंग द लेंथ टूल ऑफ करेक्ट सेंटर हाइट, चेकिंग द पिच ऑफ द थ्रेड, चेकिंग द फीट ऑफ थ्रेड, चेकिंग द प्रोफाइल ऑफ द थ्रेड, ठीक है। देखो सेंटर गेज किसके लिए होता है, हम लोग लेथ टूल को सेंटर हाइट, सेटिंग ऑफ लेयर टूल सेंटर हाइट करने के लिए हम लोग सेंटर गेज यूज करते हैं, ठीक है। चेकिंग प्रोफाइल ऑफ थ्रेड हम लोग चेक करने के लिए हम लोग क्या है, थ्रेड पीच गेज यूज करते हैं। थ्रेड पीच गेज हम लोग यूज करते हैं। कैसा है थ्रेड पीच गेज, ऐसा है। चेकिंग प्रोफाइल ऑफ थ्रेड चेक करने के लिए हम लोग क्या है, थ्रेड पीच गेज यूज करते हैं, ठीक है। चेकिंग फीट नहीं है, चेकिंग पीच ऑफ द थ्रेड, ये ये भी हम लोग पीच का लीड का पीच चेक करने के लिए भी हम लोग चेकिंग पीच होता है थ्रेड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा पीच गेज, थ्रेड पीच गेज, ठीक है। रिफरेंस गेज यूज फॉर चेकिंग एक्यूरेसी, ठीक है। एक है रिफरेंस गेज। हम लोग देखो गेज हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। एक है वर्कशॉप गेज, वर्कशॉप गेज, ठीक है। इंस्पेक्शन, और एक रिफरेंस। देखो रेफरेंस गेज इंस्पेक्शन गेज को चेक करता है, वर्कशॉप गेज को इंस्पेक्शन गेज चेक करता है, ठीक है। ये जो रेफरेंस गेज उसका कितना एमएम रहता है, चेकिंग कितना एमएम तक रेफरेंस गेज रहता है, ठीक है। रेफरेंस कितना है 0.001, ठीक है। 0. वो 0.001 तक चेक करता है, कौन, रेफरेंस गेज, ठीक है। वर्कशॉप गेज क्या है, वर्कशॉप गेज यूज फॉर चेकिंग कितना 0. है, वर्कशॉप गेज 0.001 है, ठीक है। इंस्पेक्शन गेज, ठीक है। इंस्पेक्शन गेज यूज फॉर, देखो 0.001, जो यही है, ये रेफरेंस के लिए, ये वर्कशॉप के लिए, ये इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। इंस्पेक्शन 0.01, वर्कशॉप और 0.001 ऐसा एमएम में है, ठीक है। एमएम में ये क्या है, रेफरेंस के लिए, ठीक है। व्हिच गेज इज यूज फॉर मेजरिंग डायमीटर ऑफ स्मॉल होल्स, ठीक है। स्मॉल होल, ठीक है, चेक करने के लिए हम लोग कौन सा गेज यूज करते हैं। ठीक है। देखो हम लोग दो टाइप के गेज रहता है, एक है टेलीस्कोपिक गेज और एक स्मॉल होल गेज। देखो टेलीस्कोपिक गेज उसका डिवाइड कितना किया हम लोग, 5, उसका सेट कितना रहता है, 5 नंबर उसका सेट रहता है, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ पे मेजर करता है, ये 12.7 mm to 152.4 mm तक ये मेजर करता है, कौन, टेलीस्कोपिक गेज, ठीक है। वो 5 सेट रहता है, 12.7 टू 152.4 है, ठीक है। देखो ये तो 12.7 से मेजर कर दिया, उसके नीचे कौन मेजर करेगा, वो कौन, स्मॉल होल गेज, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक, 3.2 to 12.7 mm तक ये मेजरिंग करता है, कौन,
टेलिस ए स्मॉल होल कैच, उसका हम लोग उसका 7 शेड है, ठीक है, 7 नंबर का वो शेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सबसे मोस्ट, मतलब मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, ठीक है। स्मॉल होल गेज के और टेलीस्कोपिक गेज के, टेलीस्कोपिक गेज क्या है, 5 सेट है, उसमें 12.7 टू 1.2/4 है, और टेलीस्कोपिक गेज है 7 नंबर का सेट है, 3.2 टू 12.7 तक वो मेजरिंग करता है, ठीक है। तो कॉमनली यूज फॉर स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हाक्सो ब्लेड, हम लोग जनरली कौन सा हम लोग स्टैंडर्ड लेंथ हाक्सो ब्लेड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग स्टैंडर्डली 250 mm का हम लोग स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हाक्सो ब्लेड हम लोग यूज करते हैं। देखो ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये सब आपको याद नहीं रहता है। जितना आप लोग रिवाइज करेंगे, क्लास को रिवाइज जितना करेंगे, आपको क्लास जितना सा क्वेश्चन है, ये छोटा मोटा सब क्वेश्चन सब आपको याद रह जाएगा, बार बार उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो टेपर सेंग ऑफ ड्रिल 20 mm डायमीटर हाथ, देखो ये कौन सा नंबर का है, एम्प्टी टेपर, मोर्स टेपर नंबर 1, मोर्स टेपर नंबर 2, मोर्स टेपर नंबर 3 और मोर्स टेपर नंबर 4, ठीक है। हम लोग मोर्स टेपर नंबर ड्रिल को हम लोग कितना डिवाइड किया, 1 to 6, क्या है 1 to 6 को डिवाइड किया, ठीक है। MT1 किसे है, 3 to 14 mm तक है, MT1 है, ठीक है। MT2, MT2 क्या है, 14.25 to 23 mm है, 23 mm तक है, ठीक है। ये MT1 3 to 14 है, और MT2 है 14.225 टू क्या है 14.25 to 23 mm, जिसका आंसर क्या है, 20 किस में आता है, इसके अंदर आ जाता है, तो इसका आंसर क्या है, MT2, ठीक है। इसमें MT3, MT4, MT5, MT6 है, ठीक है। MT3 क्या है, 23.502, 31.50 है, ठीक है। MT4 क्या है, 32 to 49.50 है, और MT5 क्या है, 52 to 76.50 है। बाद में MT6 क्या है, 77 to 100 है, ठीक है। ये है कुछ MT का नंबर है, मोस्ट स्टेपल नंबर है, ठीक है। द सिंबल यूज फॉर रिजोनेंट बॉन्ड, ठीक है। ये कुछ बॉन्ड का, ये जो बॉन्ड है उसका कुछ सिंबल का नंबर देखो। फर्स्ट क्या है, भी, भी किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, भी क्या है, विट्रीफाइड बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड है, ठीक है। ये बी क्या है, बी हम लोग रिजोनेंट बॉन्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। रबर बॉन्ड किसके लिए सब पढ़ा लेटर में, ठीक है। रबर बॉन्ड किसके लिए, आर, उसका सिंबल क्या है, आर, क्या है, रबर बॉन्ड है, ठीक है, रबर बॉन्ड है, ठीक है। ई क्या है, ये भी बड़ा लेटर है, ई क्या है, सिल्क बॉन्ड है, सिल्क बॉन्ड है ई, ठीक है, सिल्क बॉन्ड है। देखो मैं 5 क्वेश्चन मैथ से लेके आया हूँ, ठीक है। जो प्रीवियस जो क्लास में जो मैथ के थे मैं उसको भी अभी डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखो यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो जो 4 टाइम्स में जो नंबर 4 टाइम्स से रिपीट होता है, कौन कौन 4 टाइम्स में रिपीट होता है देखेंगे, वो 2, 3, 7, 8 के 2 से 2 गुना किया 4, 4 से 2 गुना किया 8, इससे 2 गुना का 16 मतलब 6, 6 से फिर 2 गुना किया फिर 2, ये मतलब क्या है, ये 4 टाइम्स में रिपीट होता है। 2 था, फिर 1, 2, 3, 4 में फिर रिपीट आया 2, ठीक है। 3 भी ऐसा, 3, 9, 27, 9, 27, 27, 27, 21, ठीक है, 3, ये भी 4 टाइम्स, ये सब क्या है 4 टाइम्स से रिपीट होता है, ठीक है। कौन सा, 2, 3, 7, 8, ठीक है। और 4 और 9, 16, 6, 24, 4 मतलब 2 टाइम से रिपीट होता है। 9 क्या है, 9 के 9, 81, 9, ये भी कितना 2 टाइम से रिपीट होता है, ठीक है। और जो 1 आएगा तो उसका 1 रहेगा, 5 जो आएगा तो 5 रहेगा, 6 जो आएगा तो उसका 6, मतलब 6 को जितना बार गुना करोगे वो 6 आता है, 1 को जितना बार गुना करोगे 1 आएगा, और 5 को जितना बार गुना करोगे वो 1 आएगा, ठीक है। ये जो रिपीट वाला है, ये 4 टाइम्स रिपीट है, ये 2 टाइम रिपीट है, ठीक है। जो 4 टाइम्स रिपीट हुआ और 2 टाइम्स रिपीट हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट हम लोग किस कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये ये देखो इधर 4 है, देखो 4 कितने टाइम में रिपीट होता है,
4 बार रिपीट होता है, तो इसका पावर क्या है 102। इसको 102 को डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, ठीक है। डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आता है, 4 दुगुने 8 हो गया और 4 पंचा 20 हो गया, तो रिमाइंडर क्या है 2, ठीक है। रिमाइंडर क्या है 2 है, ठीक है। रिमाइंडर क्या है 2। और एक क्या है, ये भी 4 है, इसको हम लोग क्या करेंगे 103 को, ठीक है, हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है 3। तो रिमाइंडर 3 है, तो इसको हम लोग कितना बार गुणा करेंगे, पहला का कितना, देखो 4 है इंटू 4 है, ठीक है, इंटू 4, चाचो फर्स्ट पहले क्या है 4, 6, 6 16, 16 6 9 54, ठीक है 54। हम लोग उसका रिमाइंडर 2 है तो 2 नंबर लेंगे, ये 1 है, ये 2 है, तो इसका हम लोग क्या लेंगे 6 लेंगे, ठीक है। सेम 264, इसका रिमाइंडर कितना है 3, तो हम लोग ये 4 को गुना करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू ऐसा कुछ लिखना है, ये 4 16 सोचो 24 4, ठीक है। इसका क्या है, हम लोग यान रिमाइंडर 3 मतलब 3 नंबर तक जाएंगे 2 3, तो ये 3 कौन सा नंबर है, ये 4 है, तो 6 प्लस 4 कितना आया 10। 10 ये भी यूनिट, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट यूनिट डिजिट, ये क्या है, ये यूनिट डिजिट है, ठीक है, ये 2 डिजिट है, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट मतलब 1 डिजिट है, इसका मतलब क्या जीरो, कितना आता है उसका आंसर जीरो, ठीक है। मेरे से सबको अच्छा से समझा पाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 है। देखो कौन सा उसमें हम लोग ऐड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 होगा, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डबल डबल 4 5 6, हम लोग क्या 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 7 42 आया, ठीक है, 4 2 5 6, 6 चौको 24 आया, तो 16 आया, ठीक है। 6 दो दो 12 आया, क्या है 4 आ रहा है, ठीक है। और कितना चाहिए 2 चाहिए, तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो हम लोग 6 से 4 डिवाइड माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 इक्वल कितना 2, और हम लोग 6 से कितना ऐड करेंगे तो 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो 4 बचा है 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 हो गया, 2 18 6 3 18 हो गया, मतलब हम लोग कितना ऐड किया 2, कहाँ से मिला 6 से जो रिमाइंडर बचा था 6 से 4 माइनस किया 2 आ गया, तो हम लोग इस पे कौन सा ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा इसी से 6 से, ठीक है। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 91, ठीक है। कौन सा एक 5 डिजिट नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 91 से, ठीक है। हम लोग का 5 डिजिट जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है 59 है, 1 2 3 4 5 है, मतलब पहले इस कौन सा डिविजिबल होगा 91 से, ठीक है। लार्जेस्ट इसमें थोड़ा कम दिया है तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको पेन में करता हूँ, पेन करने के बाद बता देता हूँ, ठीक है। क्या है, देखो इसमें मैं 91 डिविजिबल किया तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 87, तो 87 इससे हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है 999 999 12 आ रहा है, 999 12 इसमें क्या है नहीं है, ठीक है, 999 12 नहीं है, ठीक है। नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल 5 डिजिट कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। तो 999 12 नहीं हो रहा है तो 12 आसपास क्या है, देखो 2 1 है, 999 12 नहीं, तो इसको ऑडिशन से घटा दिया है तो 12 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 999 12 इससे हमें कुछ क्या करेंगे घटाएंगे, आर करेंगे तो 59 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग घटाना है, ठीक है। और क्या घटाना है 91 घटाना है 1
11 2 8 डबल 9 9981 क्या है? 9981 नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ। मैं डिवाइड में थोड़ा ये हो गया, क्या ये क्या 81 है। ठीक है, 81 है। तो इस पे रिमाइंडर क्या बचा? 81। तो ये 81 उससे हम लोग माइनस करेंगे तो 81 इससे हम लोग माइनस करेंगे तो 9 से 1 गएगा तो 8 है, और 9 से 8 जाएगा तो 1 है। तो इसमें क्या बचेगा? 3 9 है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 9। मतलब हम लोग पहले इससे इसको डिवाइड करेंगे, जितना बचेगा रिमाइंडर जितना रहेगा इससे माइनस करेंगे तो वो आसपास आ जाएगा आंसर। ठीक है, नहीं तो और इससे छोटा है तो फिर उससे हम लोग क्या है 9 पर माइनस करेंगे, फिर छोटा आएगा तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 99918। तो आपको अच्छे से समझा पाया होगा। ठीक है, ये मैन वॉक डायगोनली across a square lot approximately what is the percentage saved by not walking along the edge है। देखो, एक क्वेश्चन है, एक स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर है, ये क्या ऐसा गया ए पॉइंट से ए पॉइंट तक गया है, मतलब कितना परसेंटेज सेव किया। देखो हम लोग मानते हैं इसको एक्स, इसको भी एक्स मानते हैं, ए बी बी सी मानते हैं। ठीक है, मतलब ए सी और बी सी क्या है, वो क्या आंसर, वो दोनों मिला के क्या है 2x हो गया, 2x हो गया। लेकिन ये कैसे चला? ऐसे चला। डायगोनल मतलब क्या है? रूट टू का एक्स का रूट टू है डायगोनल। ठीक है, तो रूट टू की जगह वैल्यू क्या है? रूट टू का वैल्यू 1.41 इंटू एक्स है, 1.41 इंटू एक्स है। ठीक है, तो कितना परसेंटेज जो सेव किया, तो इतना गया, टोटल इतना चला था, वो ऐसा चला, मतलब ये घूम के जाना था, ये डायगोनल में चला। डायगोनल मतलब क्या है? रूट टू एक्स है। तो सेव कितना किया, इससे हम लोग माइनस करेंगे, टू से 1.41 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 0.59। ठीक है, 0.59 वो क्या आ रहा है? सेव किया है। तो कितना परसेंटेज सेव किया, मतलब इतना सेव किया कहाँ से? 2x से कितना सेव किया? 0.59 एक्स सेव किया। कहाँ से? परसेंटेज हम लोग निकालेंगे 100% से। ठीक है, तो हम लोग इसको काट देंगे। ठीक है, 2 से काट देंगे 50 बार। ठीक है, तो हम लोग कितना आएगा, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 30%। इसको हम लोग इससे गुना करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30% आ रहा है। तो कितना आंसर आएगा? 30% क्या होगा? सेव किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको लिया है। व्हेन कमोडिटी सोल्ड फॉर रेस इतना है 34.80, लॉस कितना किया? 2% किया। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? देखो ये लॉस कितना किया, कहाँ से लॉस किया, मतलब 100 से क्या 2 लॉस किया। ठीक है, 2% लॉस किया, 100% 2% लॉस किया। ठीक है, मतलब ये सोल्ड इतना किया, मतलब 98 को कितना है, 100 को कितना है। ठीक है, ये आपको निकलना है। तो पिछला क्लास में कुछ क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन बचा था, मैं उसको थोड़ा पढ़ता हूँ। कहाँ पे? तो पिछले क्लास का जो क्वेश्चन था मैं उसको देखता हूँ। ठीक है, तो पिछले क्लास का क्वेश्चन, पिछले का क्वेश्चन क्या था? 1/7 ऑफ ए नंबर इच एक्सिड इट्स, यह कितना है? 11th पार्ट। इसमें क्या है? इसका कितना? 1 क्या 11th पार्ट, इट्स यह क्या 11th पार्ट, हम लोग इसका 11th पार्ट। ठीक है, एक्सिड किया तो नंबर क्या आएगा? 11th पार्ट बाय कितना है? 100 पार्ट बाय 100 है। ठीक है, तो के दे अंदर नंबर क्या है। ठीक है, हम लोग इसको करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? नीचे आएगा क्या? 77, पर आएगा 4x इक्वल टू 100 है, तो 4x इक्वल टू 7700 है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आएगा? बाई 4 है। ठीक है, तो उसको हम लोग करेंगे तो 4 से कटा के, तो 4925, तो कितना आएगा? उसका आंसर क्या होगा? 1925। ठीक है, 1/7 ऑफ नंबर एक्सीड बाय 1, मतलब 11 एक्सीड बाय 11। ठीक है, एक्सीड बाय इट्स, यह इसका 11। ठीक है, यह है 11th पार्ट, क्या ये है 11th पार्ट, 1/11 पार्ट।
ठीक है। 12 पार्ट मतलब कितना, मतलब 1/12 पार्ट है, ये 12 पार्ट है। 11 पार्ट बाय 100, बाय क्या है, 100 है। तो इसका आंसर हो क्या होगा, 1/7 एक्सीड बाय इट्स कितना, इसका 11 पार्ट, मतलब 1/11 पार्ट किसका, एक्स का, मतलब इसको एक्स मान लिया, इसका मतलब 100। तो हम लोग इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 1/25। ये था पिछले का क्वेश्चन। मैं फिर आपको ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको दे रहा हूँ टैक्स के लिए आपको दे रहा हूँ, टास्क के लिए। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, ओके, थैंक यू। और प्लीज क्लास कैसा लगा कमेंट में टाइप कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, ठीक है, ये कंजूसी मत करो, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने से, ठीक है। चैनल क्या है, मैकेनिकल स्टडी चैनल है, ठीक है, उसमें कोई फाइटर जेट का लोगो है, ठीक है। तो इतना ही है, ओके, थैंक यू।